नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, आपको मालूम है सोशल मीडिया के अंदर बहुत लोगों को क्वेरी मांगा है जीडीएस का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के अपडेट का संबंध में, सेकेंड लिस्ट कब आएगा इत्यादि बहुत क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट रूल्स कब चेंज होगा इत्यादि बहुत प्रश्न पूछा है। एसपी क्या होता है, एसएसपी क्या होता है, इस तरह बहुत क्वेरी का किया है। साथियों, आपको मालूम है पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चल रहा है। रिक्रूटमेंट का रिजल्ट भी पिछली इसी महीने मार्च 11 तारीख का आ चुका है। इसका 26 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया है। इसमें बहुत कुछ लोग का दिक्कत आया और कुछ वास्तु में ठीक से भरा नहीं था और एग्जामिनेशन करने टाइम में इसका मुताबिक डॉक्यूमेंट नहीं था करके कुछ बहुत लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है। कुछ अदर इधर सुनने आया कुछ दोनों तरफ का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है करके ये लोग बोलता, ये लोग का प्रॉब्लम करके इस तरह मैंने भी बिहार गए था इत्यादि जगह में सुनने आया। हमारा पास भी कुछ लोग हमारा CHQ में भी आया, इस संबंध में हमारा से क्या होगा हम लोगों को एडवाइस दिया है। कुछ व्हाट्सअप 100 में 100 मतलब 10 पॉइंट में 10 पॉइंट लेके आने वाला का संख्या 14,000 था। आज हम लोग का इंफॉर्मेशन मिला कि डिपार्टमेंट में ये लगभग 16,000 लोग का सक्सेसफुली ये लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ है। ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेशन पोस्ट था 40,800 का, 16,000 हुआ। इसमें भी मेरा ख्याल से अभी भी लगभग 26,000 पोस्ट, 30,000 तक आसपास पोस्टों का दोबारा सेकेंड लिस्ट में अवसर मिलेगा। इसमें हम लोग का ये सुना गया आज भी डिपार्टमेंट का नॉलेज के अनुसार बहुत लोगों का ये वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ पार्टी 8 आवर आप जाने के बाद ये कैंडिडेट चल के डिविजनल ऑफिस में और सब डिवीजन ऑफिस में डॉक्यूमेंट पहले आप चेक करके जाना चाहिए। यदि अदर चल के ये नहीं है मेरा ये करेक्शन है, यदि ये लोग मांगा गए हो तो ये आप वेबसाइट में आपका पोर्टल में खोला गए हो तो आपका ऑनलाइन में इसका सिर्फ अदर ओपन रहता पार्टी 8 आवर्स। आप तीसरी दिन के बाद में दूसरी सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, तीसरी चौथी दिन में हो तो ये बंद हो जाता है। इसके लिए कुछ लोगों क्या किया, कंप्लेंट करना, झगड़ा करना शुरू किया। ये भी सही नहीं। यदि 2 दिन का ये डिविजनल ऑफिस में था, एक ब्रांच सर्कल ऑफिस में भी खोला गया। यदि आपका इतना भी दिक्कत आई हो तो सर्कल ऑफिस में हर एक सर्कल में इस सेक्शन में एक ऑफिसर, नोडल ऑफिसर टाइप एक ऑफिसर रहता है, उनके द्वारा 27, 28 के भी 2 दिन एक्स्ट्रा करेक्शन के लिए समय दिया गया था। साथियों, अभी आने वाला समय में आने वाला लिस्टों में आप लोग यदि आप लोग का अवसर मिला हो तो आप पहले से तैयार होके डॉक्यूमेंट वगैरह रख लेना। कुछ लोग का OBC सर्टिफिकेट, EWS, SC, ST इत्यादि रिजर्वेशन का सर्टिफिकेटों में कितना लिमिट समय के बाद पहले दिन हो जाता है और पहले महीने है, ये इसका वैलिडेशन नहीं होगा। बराबर ये दिन का वैलिडेशन होना चाहिए, इस पर आप लोग ध्यान रखना है। आप क्या डॉक्यूमेंट आप पोर्टल में रिक्रूटमेंट रूल में भरा गया है, ये समय में आप इसी डॉक्यूमेंट का देना पड़ेगा। इसी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, इसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपका वेरिफिकेशन होगा। ये इसमें कुछ लोग सुनने आया, कुछ लोगों में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा है करके ऑनलाइन में लिखा है, इधर चल के वास्तु में चल के वेरिफिकेशन का समय हो तो ये म्यूजिक पढ़ा है। म्यूजिक का और फॉरेन लैंग्वेज का डिफरेंसेस तो होता है, इसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह टेक्निकल काम से कुछ लोगों वंचित भी हो सकता। इसलिए आप लोग भरने टाइम में कैसे सर्टिफिकेट बनाया है, इसी तरह सर्टिफिकेट चल के आपको इसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बहुत जगह से ये सुनने आया, कुछ ये तो होता है कुछ लोगों यदि 8 घर लो नहीं होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो और उनसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस तरह भी हम लोग कभी सोशल मीडिया में नाम गलत भरा है जानबूझ के भरा है, ये मालूम नहीं, हम लोग इस पर कमेंट नहीं कर सकता। परंतु उनको तो नहीं मिलेगा, अगले लोगों का मिलता है। यदि अगले लोग आए नहीं हो तो अगली दूसरी लोग आएगा। मेरा निवेदन है
आप अभी एक को कम से कम अगली 15 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे, अपॉइंटमेंट का कैसे देगा। आपका मालूम है ये बीपीएम के लिए अपॉइंटमेंट तो सब डिवीजन इंस्पेक्टर देता है, मतलब वो कुछ जगह में ये एसडीआईपी होता है, कुछ जगह में ये एसपी होता है। ये लोग ये बीपीएम के लिए डीएस के लिए अपॉइंटमेंट देता है। इसी तरह बीपीएम के लिए आपका डिवीजन का एसपी और हेडक्वार्टर एएसपी हो, नहीं हो तो आपका एसएसपी अपॉइंटमेंट ऑर्डर देगा। इसमें कंडीशन क्या है, आप 3 दिन एक सब डिवीजन लेवल में आपका 3 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ट्रेनिंग के बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे देगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए और कोई फॉर्मेलिटी, ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे चुका है, आपका डॉक्यूमेंट भी दे चुका है, जस्ट प्रोविजनल अपॉइंटमेंट वगैरह देगा। आप लोग इसका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेके आपका काम शुरू कर सकता है। यही प्रोसीजर है। इसके अलावा कोई दूसरे अभी दोबारा मेडिकल और कुछ नहीं होता, कोई जगह में पैसा लेगा नहीं। यदि ये कुछ अदर सुनने आए थे, ये गलत बात है। इस तरह साथियों लिस्ट आए हो तो इस समय में भी किसी आप लोग को अवसर मिला हो तो आप लोग पहले डॉक्यूमेंट का टिक करना और क्या शर्त है। एग्जाम्पल बीपीएम हो तो इसका कब तक उनको कुछ समय एक बीपीएम का जागा भी देना होता है। ये रिक्रूटमेंट रूम का शर्तों के मुताबिक को आप लोग पूरा करके अपॉइंटमेंट लेना है। यदि इस पर आप लोग ध्यान रखे गए हो तो कुछ आगे कुछ लोगों का अवसर मिला जाएगा, क्योंकि अगले का में कुछ कम परसेंटेज भी आएगा। कितना आएगा बोल नहीं सकते, क्योंकि 60 लाख अप्लाई किया है साथियों। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रख के इसका पूरा समझदारी से ठीक से सारे वीडियो को भी देखिए। और चाहे हो तो आप लोग चलने के पहले ये डॉक्यूमेंट कोई नियर बाई को हमारा डिपार्टमेंट का एसपी हो, आपका दूसरी स्टेट में जाने का पहले चाहे हो तो आपका जागक के पास रहो, एसपी एसएसपी से मिल सकता। इसका डॉक्यूमेंट ऐसे ये चल के हम लोग दे सकते। इस तरह भी एडवाइस आप लोग लेके रख सकता। इसलिए सेकंड लिस्ट जरूर आएगा। सेकंड लिस्ट का प्रोसेस चल रहा है, लगभग दूसरे और तीसरे हफ्ते का पहले आ जाएगा। अभी तक को डेट निर्धारित नहीं किया है। यदि हम लोग का इस संबंध में हुआ हो तो हम लोग का जानकारी देगा। इसके बाद तो कुछ समय में ये प्रोसेस अभी 2 महीने 3 महीने 30 जून तक बोला है। क्या होता है इसमें बीच बीच में अपडेट आता रहते। अगली लिस्ट कब होगा इसके लिए हम लोग को डेट वगैरह पता हो तो हम लोग को पहले भी बोल देगा, हमारा अगले वीडियो में हम लोग को बता देगा। इसलिए साथियों आप लोग डॉक्यूमेंट का टिक करिए। टेक्निकल से भी आपको डिफेक्ट हो सकता, इसलिए ये आपको डॉक्यूमेंट ठीक होना चाहिए। इसके लिए सही कैसे भरा है इसी तरह डॉक्यूमेंट लेके अदर देना होता है। इसके तरह से कारण से बहुत अभी 15 दिन में हम लोग का सुनने आया। अगली सेकेंड लिस्ट में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग भी इस वीडियो का यदि बाकी लोगों को भी देखने के लिए बताने का मैं निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।